हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? 2-3 दिन से मैं अपना एक सीरियस और बड़ा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, बट मेरे पीछे में हमारी सो सिस्टर्स ने इतने अच्छे वीडियोस बनाए हैं कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। और मैं रियली ब्लेस्ड हूँ कि डिवाइन ने मुझे एक बहुत बड़े मकसद के लिए चुना है। और अगर जितने भी सोल्स मैं एज ए इंस्ट्रूमेंट मुझसे अगर अवेकन होते हैं तो बस ज़िंदगी का पर्पस पूरा हो गया। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल बीइंग सो मच ऑफ हेक्टिक शेड्यूल। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए रिसीव हो रहे थे एंड आई वाज रियली फीलिंग सो अपोलोजाइज कि मैं उसको डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ। तो आज भी मैं जितना कर पाऊँगी इस वक्त, मैं जो सबसे ज़रूरी है आई विल ट्राई टू डिलीवर। ताकि मैंने सुबह भी एक शॉर्ट बनाया था। आप लोग प्लीज़ शॉर्ट देखा करिए, मेरी शॉर्ट बिल्कुल भी एवे ही नहीं होते हैं, दे कैरी अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस। ठीक है, तो मेरा जो एक शॉर्ट था जिसमें कि मैंने बताया ये जो टाइम है अभी, बहुत सारा आप लोग ऑलरेडी कुछ टाइम से एक सीरियस पर्जिंग सीरियस अपसेट, बहुत सारी क्राइंग एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो खैर वो शॉर्ट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिए। तो अभी मैं उसके आगे की बात करती हूँ। तो ओवरऑल मेन मैसेज क्या है दोस्तों, ये तो बात सही है कि आप लोग एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हो। बहुत सारी रियलाइजेशंस भी हो रही हैं, क्योंकि जो भी आपके साथ सफरिंग्स हो रही हैं, जो सिचुएशंस जो आ रही हैं, जो एक कहते हैं एक इल्यूजन भी है इसमें, जिसमें मैंने कहा था फेक एंड ड्रामा। तो डेफिनेटली इल्यूजन है, मैनिपुलेशन है। आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त मैनिपुलेट किया जा रहा है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि इतने आगे जाने के बाद सोच रहे हो कि यार वो वाकई मेरा ट्विन फ्लेम है क्या, मैं रियली इस जर्नी पे हूँ। जो कि हमेशा आप लोग का एक कॉमन जो एक डाउट रहता ही रहता है। ठीक है, एक तो बिगनिंग ऑफ द जर्नी जब आप लोग लॉजिकल होते हो, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं होता, तब तक तो खैर आप लोग डाउट करते ही हो। पर आगे आने के बाद ये डाउट क्रिएट किया जाता है, ये मैनिपुलेशन किया जाता है कि आपका फर्म बिलीव को भी तोड़ा जाता है। मे बी इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स, मे बी इन द फॉर्म ऑफ योर ओवर थिंकिंग, या मे बी सम सिचुएशंस। अब ये एक ही डाउट नहीं है, आपके जो भी ये इस वक्त रिलेशंस भी बहुत सारे हो रहे हैं। मतलब जो आपकी क्लेंजिंग करनी है, जो आपके अंदर से बचा कुचा निकालना है। ठीक है, स्पेशली जिन लोगों के जो बहुत लगभग 19 से अपनी जर्नी पे हैं, उन लोगों के साथ ज़बरदस्त शेकिंग हो रही है। मतलब जो बचा कुचा भी है ना, वो भी रिलेशन आपका बाहर निकालना है सेंसेशन के रूप में। आपको हार्ट बर्न या कुछ ट्रिगर्स, चैलेंजिंग सिचुएशंस, इल्यूजन, लाइक कंप्लीटली ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम इतने आगे आके लाइक यू आर फीलिंग लाइक नो डायरेक्शन, क्लूलेस, कंप्लीटली क्लूलेस, नो डायरेक्शन। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने आगे आके मैं कहाँ अटक गई हूँ, ये सब क्यों हो रहा है, समथिंग कोई आंसर नहीं मिल रहा है। क्या मेरा इनर वर्क वेस्ट हो गया, या मैं जिस जर्नी को पूरा कर पाऊँगी कि नहीं, या चीज़ें मेरे फेवर में क्यों नहीं हो रही हैं, मैं थक चुकी हूँ। Why God is not supporting, why I'm questioning, I'm asking to the spiritual team, why spiritual team is not answering, मुझे कौन मदद करेगा, कहाँ से मैं ये मदद को ले पाऊँगी, कब सब मेरी ज़िंदगी ठीक हो पाएगी। एंड कॉन्स्टेंट पर्जिंग क्वेश्चनिंग, ये सारी मुझे एनर्जी पिक हो रही थी। बट द मेन एंड वेरी इम्पॉर्टेंट एनर्जी कि डीएफ को पुश किया जा रहा है कि आप अपने डीएम से कांटेक्ट करो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अक्सर ऐसा होता है कि जब डीएम की अवेकनिंग होती है, और आपके डीएम की बहुत अच्छी अवेकनिंग हो रही है, आपके डीएम इस जगह एक प्रकार से समझ लीजिए एक आइसोलेशन में चले गए हैं, वो भी रियलाइजेशन कर रहे हैं। मैंने कई दिन से चैनलिंग में बोल रही हूँ कि एक इल्यूजन की एनर्जी है, फेकनेस की एनर्जी है। तो जब कोई चीज़ फेक होती है तो हम लोग सबसे पहले कहते हैं ना, सपोज यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द करंट, आपको क्लैरिटी चाहिए, तो यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द करंट। और आपके डीएम के संग यही हो रहा है कि
उनके जिस प्रकार से गंदा ईगो वाला शैटर हो रहा है, दे आर फाइटिंग विथ द सोसाइटी, उनके अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम, उनके ऊपर जो उनका फैमिली का प्रेशर है। जैसे कि मुझे एक डीएम की वर्डिंग सुनाई दिए थे कि मैं आना चाहता हूँ बट मेरे बच्चों का क्या, मैं अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हूँ फाइनेंशियली, हु विल टेक केयर ऑफ माई फैमिली। अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया, ये मैं वर्ड्स जो मैंने सुने थे अपने, वो मैं वर्ड्स जो मुझे सुनाई में आए थे कि मैं अगर अपनी फैमिली के अगेंस्ट स्टैंड लेता भी हूँ तो मेरे बच्चों का टेक केयर कौन करेगा, बिकॉज आई एम डिपेंडेंट फाइनेंशियली ऑन माई फैमिली। वो डीएफ की जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन थी मुझे वो भी सुनाई दी थी। शी टोल्ड, ये कौन सी डीएफ थी मुझे नहीं पता, बट शी टोल्ड कि आई विल टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन ऑल्सो व्हेन यू आर, बट तुम आ जाओ मेरे पास, पूरी तरीके से आ जाओ, ठीक है। तो जब मैंने ये एनर्जी रिसीव करी, ये मैसेज रिसीव किया, पर जब आओगे तो पूरा ऑनेस्टली आना, अगर तुम ऑनेस्टली आओगे तो मैं ऑनेस्टली टेक केयर करूँगी। जब मैंने ये एनर्जी रिसीव करी, मैंने कहा ये क्या चल रहा है कलेक्टिव में। तो कुछ ऐसा किया जा रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपका डीएम कोई और है, सपोज यू आर इन एनी मैरिज, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके हस्बैंड या वाइफ अगर सोलमेट हैं, एंड समवेयर उनसे आपको इतना ट्रिगर दे दिया जाएगा कि आपको ये लगेगा कि लाइक योर ओन पार्टनर इज़ पुशिंग यू टुवर्ड्स योर ट्विन फ्लेम। अगर आप बहुत कंफर्ट जोन में हो कि ठीक है यार, आई शुड बी वेरी हैप्पी इन माई प्रेजेंट मोमेंट एंड आई एम हैप्पी विद माई पार्टनर एंड इट्स ओके, ट्विन फ्लेम को आना है कि नहीं, तो बट जो एनर्जीज हैं आपके पार्टनर्स का दिमाग ख़राब करके आपको पुश कर रही हैं, ठीक है, जिससे आप उनसे कम्युनिकेट करो। वहाँ वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते नहीं हैं क्योंकि वो अभी अपने रिलेशंस करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपसे बात करना चाहते नहीं हैं। यहाँ आप उनसे ट्रिगर होके करना चाहते हो और आप अंदर से इतना ज़्यादा ब्लैंक फील कर रहे हो दैट लिटरली इतना इनर वर्क करने के बाद जब आप बैलेंस हो जाते हो, बट योर पार्टनर इज़ ऑल्सो पोकिंग यू या मे बी योर फैमिली इज़ पोकिंग यू, एंड लाइक आपने ऊपर से तो सोच लिया कि यार ठीक है, आई विल वेट फॉर माई ट्विन फ्लेम टू कम, वो जब भी आएगा इट्स ओके, वो पूरा का पूरा अवेकन होके आए, 3D में मुझे मिले, आई विल वेट, यू आर रेडी टू वेट। देखिए मेरे गले को ऐसा लाइक आई एम फीलिंग समथिंग चोकिंग दिस टाइम। यू आर रेडी टू वेट, यू हैव पेशेंस, यू आर बैलेंस, आपको कोई ऐसी मिसिंग एनर्जी नहीं हो रही है, बट आपको पोक किया जा रहा है कि मिस करो, उनको क्रेव करो, उनके लिए चेज, उनको पुश एंड पुल की एनर्जी की जा रही है, जिससे कि आप जाके उनको हीलिंग दे दो और फिर आपकी यूनियन कभी भी ना होए, राइट। आप उनको हीलिंग दे दो, उनसे बात कर लो, और फिर हीलिंग होने के बाद क्या होगा, फिर आपका जो डीएन जिसकी जो ऑलरेडी रियलाइजेशन की प्रोसेस में है, जो सोच रहा है कि यू आर सो इम्पॉर्टेंट, आपकी वर्थ को समझने की कोशिश कर रहा है, एंड देन आपकी हीलिंग मिल जाएगी एंड यू विल स्ट्रेट कम बिटवीन द गॉड एंड द डीएम। और फिर क्या होगा आपका, यू विल बी स्पॉइल। बहुत सी डीएफ जिन्होंने डीएम भगवान के अगेंस्ट जाके डीएम को हीलिंग दी है, उनका पूरा फाइनेंशियल वो ख़राब होगा। ऐसे बहुत से मेरे पास चैनल सेशंस आए कि पूरा जॉब चली गई, फाइनेंस ख़राब हो गया, क्योंकि आपने हीलिंग दे दी, आपको बड़ी दया आई थी अपने डीएम के ऊपर, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज था जो इट वॉज एसेंशियल टू डिलीवर। मैं एक बात बोलना चाहूँगी, आपको हीलिंग की बात चल रही है, तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि यार आई एम फीलिंग क्रेविंग, मुझे मेरे डीएम से बात करनी है, मुझे बात करने का मन हो रहा है, एक बार कोई मैसेज आ जाए, एक ही कॉल आ जाए, या हम लोग मिल लें, एक बार मिलने का मन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको हीलिंग चाहिए, ठीक है, आपको भी हीलिंग चाहिए, इसका आपको मन कर रहा है, इससे आपको पेन कर रहा है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द हीलिंग? हीलिंग मतलब इज जस्ट अ पेन किलर। आज मैंने सेशंस में बहुत लोगों को ये चीज़ शेयर की थी, इज जस्ट अ पेन किलर।
जब पेन किलर इज जस्ट अ पेन किलर, इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट, इट्स नॉट अ मेन एंटीबायोटिक और मेडिसिन की जो आपकी बीमारी को, आपकी इमोशनल और रोमांटिक को डिपेंडेंसी को परमानेंटली हील करे। तो गो फॉर द परमानेंट ट्रीटमेंट, डोंट डिपेंड ऑन द हीलिंग। ये उन डीएफ के लिए जो कि अपनी चेजिंग एनर्जी पे काम ही नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। डोंट रन फॉर द टेम्पररी। एक बार आपकी बीमारी ठीक हो गई ना, तो देन यू आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड एनी पेन किलर। तो आज ही अपना दिमाग में ये बात डालिए कि आई वॉन्ट द कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ माई सिकनेस। अगर मैं इमोशनल कोडिपेंडेंट हो रही हूँ, रोमांटिकली कोडिपेंडेंट हो रही हूँ, मुझे रोमांस चाहिए, मुझे क्रेविंग हो रही है, तो मैं इस बीमारी को हील करूँ। देन नो लॉन्गर यू विल रिक्वायर्ड एनी पेन किलर। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि पर हमें डीएम की तो एनर्जी चाहिए ही होती है। तो डीएम की एनर्जी डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल होती है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि यूनिवर्स और डिवाइन की एनर्जी डेफिनेटली आपकी डीएम से बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्ट टेकिंग हीलिंग और एनर्जी फ्रॉम द डिवाइन एंड नॉट टू डिपेंड ऑन योर डीएम्स हीलिंग, एंड जस्ट फोकस ऑन healing or for complete treatment, not depend on any pain killer। ठीक है, और सच कहूँ तो दोस्तों, बहुत वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगी, इतना ही बोलूँगी कि आपको ये जर्नी क्यों मिली है। इनफैक्ट पूरी ह्यूमन कलेक्टिव में ऐसा क्यों होता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग सबकी होती ही है जिस भी जन्म में आप होते हो। मैं आपको ऐसा कोर ट्रुथ बता रही जो आपने कभी नहीं सुना होगा। कोर ट्रुथ, क्यों ऐसा कहा जाता है कि भगवान को हमेशा याद करो, जप करो। हम लोग 3D में जप करते हैं भगवान का अपने प्रोटेक्शन के लिए, या फिर हमारा ये सेल्फिश रीज़न पूरा हो जाए, जॉब लग जाए, पैसा आ जाए, अच्छी शादी हो जाए, हमारा पार्टनर, हमारा एक्स वापस आ जाए, एटसेट्रा। ठीक है, हम लोग भगवान को इसलिए याद करते हैं, या फिर ज़्यादा ज़्यादा अपने प्रोटेक्शन के लिए, राइट। बट द ट्रू रीज़न हमें भगवान को क्यों याद करना चाहिए, भगवान आपकी अवेकनिंग क्यों कराता है, बिकॉज आप उसकी ही आत्मा के हिस्से हो, और उसने आपको यहाँ भेजा है टू एक्सपीरियंस हिम इन एवरी ह्यूमन। ठीक है, तो हर ह्यूमन में उस भगवान को एक्सपीरियंस तो करो, तुम्हारा भगवान कैसा है, उसकी ट्रू एसेंस ऑफ डिवाइन लव कैसी होती है। जिन लोगों ने मेरा सोल क्लेंजिंग सेशन लिया है वो सब इस एसेंस को फील कर चुके हैं, मुझे अच्छे से पता है। अगर जिन्होंने ने सोल क्लेंजिंग लिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए ये आई एम श्योर, आई बिलीव, आई एम 100% श्योर कि आपने वो ट्रू एसेंस ऑफ डिवाइन लव को बिल्कुल मेरे सोल क्लेंजिंग सेशन में फील किया है, एक्सपीरियंस किया है। और ये ही एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग इस प्लैनेट में आते हैं। वी वॉन्ट टू एक्सपीरियंस अवर गॉड, बिकॉज हम लोग अगर ह्यूमन बॉडी में उनको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, ह्यूमन में नहीं करेंगे, तो हम कहाँ करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे। तो दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल थिंग। तो आप इस वक्त अपने डीएम के लिए परेशान ना होके, उनकी हीलिंग के लिए क्रेव ना करके सोचिए कि आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस माई डिवाइन इन ह्यूमन, इन ईच ह्यूमन बीइंग। सब तो वो हम अनकंडीशनल लव करके फील कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो जर्नी है ये लैला मजनू की जर्नी नहीं है, जहाँ पर कि लैला मजनू एक दूसरे के साथ प्यार की परीक्षाएं देते हैं और फिर प्यार की जीत होती है। ये वो जर्नी बिल्कुल नहीं है। ये जर्नी आपके अपने अपने परीक्षाओं की है। हर डीएफ को अपनी परीक्षा देनी है, हर डीएम को अपनी परीक्षाएं देनी है, हर डीएफ को अपने आप को प्योर बनाना है, हर डीएम को अपने आप को प्योर बनाना है, और अपनी अपनी परीक्षाएं देते हुए एक होना है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द अफेयर्स, लव अफेयर्स और विद द सोलमेट्स, जहाँ पर कि हम मर जाते हैं, है ना, आपस में एक दूसरे के प्यार में तड़पते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं एक दूसरे को पाने के लिए। दैट इज द लव ऑफ द सोलमेट्स। बट द लव ऑफ ट्विन फ्लेम इज कि हम अपने आप को प्योर करते हैं, अपने ही लिए टेस्ट देते हैं, और इस टेस्ट में पास होते होते और आपका डीएम भी पास होता है, और फिर आप एक होते हैं
और फिर मदर अर्थ को सर्व करते हैं। बातें तो दोस्तों बहुत सारी करनी है, चलिए एक और टिप दे देती हूँ जिससे कि आप लोग इस वक्त परेशान ना हो, ठीक है। 3 दिन का पूरा बैकअप मैं कवर कर देती हूँ। तो देखिए एक टिप और बहुत इम्पॉर्टेंट, फील करिए कि आप एक ह्यूमन बॉडी है और आपके डीएम भी एक ह्यूमन बॉडी है, एंड यू हैव योर डिफरेंट ब्रेन एंड योर पर्सन हैज़ डिफरेंट ब्रेन। आप लोग एक 2 डिफरेंट ह्यूमन बॉडी हो, विद 2 डिफरेंट ब्रेन, बट यू आर शेयरिंग द सेम कॉन्शियसनेस। ये आप सब जानते हो, मैं कोई नई बात नहीं करी, पर आप ये नहीं सोचते हो दैट वॉट एवर माई ब्रेन इज थिंकिंग इज गोइंग टू माई कॉन्शियसनेस, माई कॉन्शियसनेस इज अफेक्टिंग विथ माई ब्रेन। कहते ना, जैसे आपकी सोच होगी उससे आपकी कॉन्शियसनेस भी अफेक्ट होती है। तो अगर आपने अपने डीएम को के बारे में जो भी अपने इस दिमाग में सोचा, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग, क्रेजीनेस, एवरीथिंग, तो वो आपकी कॉन्शियसनेस में जा रही है और वो वहाँ से ट्रैवल करती हुई आपके डीएम के माइंड में जाएगी, बट नॉट एज यू आर शेयरिंग, बिकॉज आपकी डीएम एक मिरर सोल है। तो अगर आप उनके लिए क्रेव हो कर रहे हो, आप उनको मन में एक ऐसी पुशिंग एनर्जी भेज रहे हो, तो वो आपके माइंड से आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके कॉन्शियसनेस में, और कॉन्शियसनेस से उनके माइंड में एज अ पुलिंग एनर्जी, रनिंग एनर्जी बन जाएगी, ठीक है, कि वो रन करेंगे। तो आप अपने सब, अगर आपको पता है कि अब आपको पता चल गया है आज से कि मेरे माइंड से मेरी कॉन्शियसनेस से चीज़ें ट्रैवल करती हैं मेरे डीएम के दिमाग में और फिर वो मैनिफेस्ट होती है 3D में, तो मैं सिर्फ जब भी सोचूं मीठा सोचूं, अच्छा सोचूं, वो मेरे माइंड से जब मीठा और अच्छा जाएगा, सात्विक जाएगा, वो मेरी कॉन्शियसनेस से उसके ब्रेन में जाएगा और उसके ब्रेन से वही मीठा, अच्छा और सात्विक और एक यूनियन के फॉर्म में मैनिफेस्ट होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम कर देती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।